नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राकृतिक अधिकार के संबंध में जॉन लॉक के विचार बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राकृतिक अधिकार के संबंध में जॉन लॉक के विचार हैं, यहाँ पे आपको जॉन लॉक के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रूसो का राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रूसो है, यहाँ पे आपको रूसो का राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रीन की अधिकार संबंधी अवधारणा बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रीन की अधिकार संबंधी अवधारणा है, यहाँ पे आपको ग्रीन की अवधारणा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सीसरो का प्राकृतिक कानून का सिद्धांत बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सीसरो है, यहाँ पे आपको सीसरो का प्राकृतिक कानून का सिद्धांत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, दासता पर संत थॉमस एक्विनास के विचार बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो संत थॉमस एक्विनास के विचार हैं, यहाँ पे आपको दासता के ऊपर संत थॉमस एक्विनास के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रीन के व्यक्तिवाद की दो विशेषताएं लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रीन है, यहाँ पे आपको ग्रीन के व्यक्तिवाद की दो विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीएस मिल का बहुल या गुणात्मक मतदान का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो जेएस मिल का बहुल या गुणात्मक मतदान है, यहाँ पे आपको जेएस मिल के बहुल या गुणात्मक मतदान का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, हाब्स के अनुसार मानव स्वभाव संबंधी विचार बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो हाब्स है, यहाँ पे आपको हाब्स के अनुसार मानव स्वभाव संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्विनास ने कानून को किस प्रकार परिभाषित किया है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो एक्विनास है, यहाँ पे आपको बताना है कि एक्विनास ने कानून को किस प्रकार परिभाषित किया है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में मैकियावेली के दो योगदान लिखिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीति विज्ञान है, यहाँ पे आपको राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में मैकियावेली के दो योगदानों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बोधा ने क्रांति के क्या कारण बताए हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो बोधा है उसने क्रांति के क्या कारण बताए हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि बोधा ने क्रांति के क्या कारण बताए हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु का राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु का राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार है, यहाँ पे आपको राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेटो के न्याय की दो विशेषताएं लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेटो के न्याय है, यहाँ पे आपको प्लेटो के न्याय की दो विशेषता लिखना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्लेटो के दार्शनिक राजा की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेटो के दार्शनिक राजा की अवधारणा है, यहाँ पे आपको दार्शनिक राजा की अवधारणा की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु द्वारा वर्णित संविधानों का वर्गीकरण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु द्वारा वर्णित संविधान है, यहाँ पे आपको अरस्तु द्वारा वर्णित संविधानों का वर्गीकरण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अरस्तु के राज्य संबंधी विचार बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु के राज्य संबंधी विचार हैं, यहाँ पे आपको अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य और चर्च के संबंध पर एक्विनास के विचारों को स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो एक्विनास है, यहाँ पे आपको राज्य और चर्च के संबंध में एक्विनास के विचारों को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पुनर्जागरण का क्या अर्थ है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि पुनर्जागरण का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले पुनर्जागरण के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसको संक्षेप में स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑस्टिन का प्रभुसत्ता का सिद्धांत बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो ऑस्टिन का प्रभुसत्ता का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको ऑस्टिन के प्रभुसत्ता के सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बोधा प्रथम आधुनिक विचारक था, स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो बोधा प्रथम है आधुनिक विचारक था, इसको आपको स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीति विज्ञान को हाब्स की देन की विवेचना कीजिए।
कीजिए। 8वां क्वेश्चन कर रहा है जो राजनीति विज्ञान है उसको हाब्स की देन कहा जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीति विज्ञान को हाब्स की देन कहा जाता है, इसके बारे में आपको इसकी विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है लाख के संपत्ति संबंधी विचार बतलाइए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो लाख के संपत्ति संबंधी विचार है, यहाँ पे आपको लाख के संपत्ति संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है रूसों के समान इच्छा का सिद्धांत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो रूसों के समान इच्छा का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको रूसों के समान इच्छा के सिद्धांत पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत है, यहाँ पे आपको बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है जेएस मिल का प्रतिनिधि शासन का विचार बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो जेएस मिल का प्रतिनिधि शासन का विचार है, यहाँ पे आपको जेएस मिल के प्रतिनिधि शासन के विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है क्रांति के संबंध में वर्ग के क्या विचार है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्ग है यहाँ पे आपको बताना है कि क्रांति के संबंध में वर्ग के क्या विचार हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है हीगल के युद्ध संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो हीगल के युद्ध संबंधी विचार है, यहाँ पे आपको उसके विचारों की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रीन के अधिकार संबंधी विचार बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रीन के अधिकार संबंधी विचार हैं, यहाँ पे आपको ग्रीन के अधिकार संबंधी विचारों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है लेनिन की दल संबंधी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो लेनिन की दल संबंधी अवधारणा है, यहाँ पे आपको लेनिन के दल संबंधी अवधारणा को स्पष्ट करना है। तो ये टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत है, यहाँ पे आपको जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत है, यहाँ पे आपको कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का विश्लेषण कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार है, यहाँ पे आपको जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का विश्लेषण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है रूसों की सामान्य संकल्प संबंधी अवधारणा की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो रूसों की सामान्य संकल्प संबंधी अवधारणा है, यहाँ पे आपको रूसों की अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है हाब्स का सामाजिक समझौते की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो हाब्स का सामाजिक समझौता है, यहाँ पे आपको हाब्स के सामाजिक समझौते की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है मैकियावेली के राजनीतिक विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो मैकियावेली के राजनीतिक विचार है, यहाँ पे आपको मैकियावेली के राजनीतिक विचारों की आलोचना करना है, यानी कि उसकी विचारों की कमियां निकालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है संत थॉमस के राजनीतिक विचारों का विश्लेषण कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो संत थॉमस है, यहाँ पे आपको संत थॉमस के राजनीतिक विचारों का विश्लेषण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अरस्तु है, यहाँ पे आपको अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।